हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजेंद्र शारीरिक शिक्षक आज 10वीं क्लास के बच्चों के लिए लेके आया हूँ नीट और इंजीनियरिंग की तर्ज पर क्रैश कोर्स, जिसमें मैंने 2010 से 2020 तक की परीक्षाओं में आए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैंने हरियाणा के सभी बच्चों को पास करवाने की जिम्मेदारी ली है, इसलिए जल्दी से आप इस वीडियो को फैलाएं ताकि सभी बच्चे इसका फायदा उठा सकें। तो हम शुरू करते हैं पाठ नंबर 1, पर्यावरणीय स्वास्थ्य। तो बच्चों, हमारे वायुमंडल के अंदर अनेक गैसें सम्मिलित हैं, जिसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा 78%, ऑक्सीजन की मात्रा 21%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%, वन्य गैसें 0.07% हैं। इनको अच्छी तरह से याद कर लें। अगर आपको याद हो गई हो तो मैं पहला प्रश्न आपसे पूछता हूं, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो बच्चों आपको बताने हैं 78%, 78%, या अगर ऑप्शन में आपसे पूछा जाए 50, 60, 70, 80 तो आपको 80 के ऊपर टिक लगाना है। उसके बाद में वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछा जाए वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21%। ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, पिछली बार एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आया था कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल के अंदर सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। तो ये 4 प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न आ चुके हैं, तो इनको अच्छी तरह से याद कर लें। उसके बाद में कितने डेसिबल से अधिक शोर ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? तो 85 डेसिबल से अधिक की ध्वनि का शोर ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। बच्चों, ध्वनि को मापने का जो मात्रा होती है, जो इकाई होती है, वो होती है डेसिबल। ये भी एक नंबर का आपसे पूछा जा सकता है। ओजोन गैस के कारण कौन सी झिल्ली नष्ट हो रही है? तो श्लेष्मिक झिल्ली। ओजोन गैस के कारण श्लेष्मिक झिल्ली नष्ट होती जा रही है। एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस का नाम बताइए। एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे हम CO2 भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र भी आ सकता है, तो इसे CO2 के नाम से भी जानते हैं। प्रदूषित वायु से होने वाले किन्हीं रोगों के नाम बताइए। 2 रोगों के भी आ सकता है, 3 रोगों के भी आ सकता है। दमा या टीबी भी होती है, या कैंसर। स्वास्थ्य ही प्रथम पूंजी है, यह कथन किसका है? यह कथन R.W. इमर्जन का है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, कई बार आ चुका है। इसके बाद में एक प्रश्न और है, जो तरणताल होते हैं, जो तालाब होते हैं, जो स्विमिंग पूल होते हैं, उनके अंदर पानी को साफ करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो उसके अंदर कौन सी गैस पर आप बताइए, सबसे पहले कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का प्रयोग उसके अंदर पानी को साफ करने के लिए किया जाता है। कोरोना की वजह से अब की बार हरियाणा सरकार ने फिजिकल में 60 अंकों में से 30 अंक छोटे प्रश्नों के दिए हैं, इसलिए छोटे प्रश्नों पर हम विशेष ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन वाले प्रश्नों की तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भाग है ये। स्वस्थ शरीर आत्मा का अतिथि गृह और दुर्बल व रुग्ण शरीर आत्मा का कारागृह है। यह कथन किसका है? बेकन का। किसका है? बेकन का। हमारे पर्यावरण को क्या दूषित करता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों ही पर्यावरण को दूषित करते हैं, इसलिए उपर्युक्त सभी इसके अंदर इसका ऑप्शन आएगा। स्वास्थ्य ही प्रथम पूंजी है, यह कथन किसका है? अभी अभी मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, R.W. इमर्जन ने। हम श्वसन क्रिया में कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस छोड़ते हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड।
वायु का प्राकृतिक शोधन किसके द्वारा होता है? पौधों द्वारा, वर्षा द्वारा, जल के, सूर्य के प्रकाश द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। वायु उपयोगी है सांस लेने में, वस्तु के दहन में, ए और बी दोनों। अच्छा मनुष्य होना जीवन की सफलता के लिए बड़ी बात है। अच्छे मनुष्यों पर ही देश की खुशहाली निर्भर करती है। यह कथन किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का। किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का। मनुष्य कैसे अपने आसपास के पर्यावरण को स्वास्थ्यवर्धक और आरामदायक बना सकता है? पेड़ पौधे लगाकर, समाज में रहकर, आसपास के वातावरण को साफ सुथरा और शुद्ध बनाए रखकर, उपयुक्त सभी, तो इसमें ये उपयुक्त सभी ऑप्शन, क्योंकि ऊपर तीनों ही पर्यावरण को बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। समुद्र तल पर वायु का दबाव कितना होता है? ए ऑप्शन में है 8 पाउंड, 15 पाउंड या 20 पाउंड, या इनमें से कोई नहीं। तो लगभग 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच इसका है ऑप्शन। वायु किसका मिश्रण है? बच्चों आपको शुरू में ही बताया था, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसें, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी गैसों का मिश्रण वायुमंडल है। पानी को शुद्ध करने के लिए तरणताल, स्विमिंग पूल में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? बच्चों आपको शुरू में बताया था, क्लोरीन गैस। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। मात्रा होती है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है वायुमंडल में? 50%, 60%, 70-80%। तो 80% हम जाएंगे, वैसे 78% होती है, लेकिन उसके लगभग जो है 80% माना जाता है। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है 5 जून को। पर्यावरण दिवस 5 जून को और स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बच्चों ये दोनों प्रश्न आपने याद रखने हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हर वर्ष आता है, इनमें से कोई न कोई एक। किसी देश का कल्याण खालिस्तान स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। पर्यावरणीय स्वास्थ्य। किसी देश का कल्याण पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। वायु अनेक गैसों का खालिस्तान है। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है।